Hello guys, welcome to Focus the Touch Talk. So again we have another algebraic identity type problem. We have to show that a to the power 7 plus b to the power 7 plus c to the power 7 equal to 7abc into ab plus bc plus ca whole square when a plus b plus c equal to 0. Okay, this equal to 0, then we have to show that this equal to this. तो चलो करते हैं इसके डेरिवेशन पे फोकस। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब इट, हिट द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस प्लीज़। देखो, तुम्हारे दिमाग में कई सारी बातें आनी चाहिए। जैसे पिछली वीडियो में मैंने बताया था a टू द पावर 5 प्लस b टू द पावर 5 प्लस c टू द पावर 5 के डेरिवेशन के बारे में। ठीक है, तो कई सारी बातें तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए कि वो जो टर्म है a टू द पावर 5 वो कैसे मिलेगा। ठीक, यहाँ भी तुम्हारे दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि a टू द पावर 7 टर्म ये कैसे मिलेगा। ठीक है, कई सारे तरीके हैं। हमने अगर a में a टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई किया तो मिलेगा। अगर हमने a स्क्वायर में a टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई किया तो भी मिलेगा। a क्यूब में a टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई किया तो भी मिलेगा। ठीक है, ये सारे तरीके हैं। इंटीजर पावर रहेगा तो ऐसा कुछ होगा। ठीक, तो इसमें से किसी भी तरीके को लेकर आगे बढ़ा जा सकता है, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट को फाइंड आउट किया जा सकता है। कितने भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आए उन सिचुएशन को मैनेज करके हम आगे बढ़ेंगे कि हमारा वे हो सकता है। तो इसमें से कोई भी एक वे को चुनते हैं और मैं ये वे चुनता हूँ। ठीक है, तो इस वे के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या आता है। ए स्क्वायर और ए टू द पावर 5 को मल्टीप्लाई करने से ए टू द पावर 7 मिलेगा। सिमिलरली बी के साथ भी ऐसा ही होगा, सी के साथ भी ऐसा ही होगा। मेरे कहने का मतलब क्या है, आप कुछ वैसा सोचो कि जैसे हमने ए टू द पावर 5 के डेरिवेशन के बारे में पहले से कर रखा है, उसकी वीडियो को मैंने बना रखा है, आप वहाँ पे देख सकते हो। ये आपको पता भी होना चाहिए, याद आपको होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए कि इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू अगर 0 है तो सबसे पहले तो ये बात आप मेमोरी में रखो। देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ये क्या होगा, ये सिंपल तरीके से आप ये लिखोगे -2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये आपको कैसे मिलेगा, ऑब्वियसली दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो मिलेगा। ठीक है, ओके, इसको हमने एक बक्से में रखा। ये हमारा वेपन नंबर 1 है जिसको यूज़ करेंगे हम बाद में। ठीक, आप ध्यान बनाए रखो, ये मैं सोल्व नहीं कर रहा हूँ, ये आप ही सोल्व कर रहे हो, इसलिए कंसंट्रेशन यहाँ बनाए रखो। देखो अपने आप सब चीज़ ईजी होते चला जाएगा। इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, देन लास्ट वीडियो में हमने किया था कि ए टू द पावर 5 प्लस बी टू द पावर 5 प्लस सी टू द पावर 5 ये किसके बराबर आता है, ये आता है -5 ए बी सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के बराबर आता है। ये कुछ ऐसा आता है। इसे भी हमने एक बॉक्स में डाला। ये हमारा है वेपन नंबर 2। अब तुम्हें बोला गया कि भैया बताओ इसके आगे क्या करोगे। तुम सोच में पड़ गए, अरे करना क्या है, ये टर्म जो है इस टर्म से मल्टीप्लाई होके ए टू द पावर 7 तो दे ही रहा है, तो कर दो ना मल्टीप्लाई। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है हमारे तुम्हारे दोनों के हिसाब से। इस दोनों को कर दिया मल्टीप्लाई आपने, 1 इंटू 2। जब मल्टीप्लाई किया आपने तो देखो क्या मिलता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसमें मल्टीप्लाई किया आपने ए टू द पावर 5 प्लस बी टू द पावर 5 प्लस सी टू द पावर 5 से, और इक्वल टू ये दोनों मल्टीप्लाई होकर आरएचएस पार्ट क्या बन गया, 10 ए बी सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का होल स्क्वायर। देखो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई। ये 10 ए बी सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होल स्क्वायर आ गया। और यहाँ हमें ये प्रूफ किसको करना है, 7 ए बी सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए स्क्वायर। यानी बस यहाँ से 3 ए बी सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए स्क्वायर को घटाना है। यानी यहाँ पे हमको इस वाले टर्म में वो टर्म मिलना चाहिए, बस वही हमारा इंटेंशन है। तो करो मल्टीप्लाई आप। यहाँ पे देखो अगले वाले टर्म में आप क्या लिख सकते हो, नेक्स्ट टर्म में ये ए स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बनेगा, ए टू द पावर 7। फिर ये बी स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई करेगा तो ये क्या बनेगा, प्लस बी टू द पावर 7। और लास्ट में ये सी स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बनेगा,
प्लस सी टू द पावर 7। इसको आपने एक सेफ जोन में पहले से रख लिया। ओके, अब देखो आगे क्या होता है। प्लस ये ए स्क्वायर जो है इस दोनों बचे हुए टर्म को मल्टीप्लाई करेगा तो आएगा ए स्क्वायर बी टू द पावर 5। ठीक है, ठीक वैसे ही ए स्क्वायर सी टू द पावर 5। ओके, फिर आप आ जाओ प्लस बी स्क्वायर वैसे ही करेगा, बी स्क्वायर ए टू द पावर 5 और लास्ट वाले के साथ बी स्क्वायर सी टू द पावर 5। ये कुछ ऐसा। सी स्क्वायर भी कुछ वैसा ही करेगा, यह आएगा सी स्क्वायर ए टू द पावर 5 प्लस सी स्क्वायर बी टू द पावर 5। ये कुछ ऐसा। दिस ऑल इक्वल टू 10 ए बी सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होल स्क्वायर। ये आप यहाँ तक पहुँच गए। फिर आप सोचोगे कि अच्छा अब आगे क्या करें। तो आगे तो सबसे पहले तो आपकी कलम ने अपनी कॉपी पे ये लिखा कि ए टू द पावर 7 प्लस बी टू द पावर 7 प्लस सी टू द पावर 7। इस टर्म के साथ तो कोई मैनिपुलेशन करना नहीं है क्योंकि यही हमें चाहिए। फिर बचे हुए टर्म के साथ आप सोच रहे हो कि इसमें अब क्या करें, तो आपको तुरंत कुछ क्लू दिखाई दिया। क्लू क्या दिखाई दिया कि यहाँ भी ए बी है और यहाँ भी ए बी है, यहाँ ए सी है, यहाँ भी ए सी है, ये बी सी है और ये भी बी सी है। तो क्या इस दोनों सिमिलर टर्म को एक जगह पर लिखकर कुछ कॉमन निकाला जा सकता है क्या? आपने कहा बिल्कुल निकाला जा सकता है। ये आपके मन ने कहा और जो मन ने कहा उसे तो मानना ही चाहिए। ए स्क्वायर बी टू द पावर 5 लिखा आपने प्लस बी स्क्वायर ए टू द पावर 5 लिखा। ओके, ठीक वैसे ही बगल में प्लस ए स्क्वायर सी टू द पावर 5 लिखा आपने प्लस सी स्क्वायर ए टू द पावर 5 लिखा आपने। फिर प्लस ये जो टर्म बचा था यहाँ पे ना बी स्क्वायर सी टू द पावर 5 प्लस सी स्क्वायर बी टू द पावर 5 ये लिखा आपने। ठीक है, और दिस ऑल इक्वल टू किसके बराबर आया? 10 ए बी सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होल स्क्वायर। ठीक है, चलो अब कॉमन निकालो। कॉमन आपने निकाला ए टू द पावर 7 प्लस बी टू द पावर 7 प्लस सी टू द पावर 7 के बाद आपने जब कॉमन निकाला तो कॉमन निकाला आपने ए स्क्वायर बी स्क्वायर को बाहर निकाला और अंदर में बचा क्या? अंदर में आपका बचा बी क्यू प्लस ए क्यू। कुछ वैसा ही, उसको आपने ऐसा लिख लिया ए क्यू प्लस बी क्यू। ठीक, यहाँ से भी आपने कॉमन निकाला ए स्क्वायर सी स्क्वायर को, तो अंदर में बचा सी क्यू प्लस ए क्यू, उसे आपने लिख लिया ए क्यू प्लस सी क्यू। ठीक, और फिर यहाँ पे बी स्क्वायर सी स्क्वायर को आपने बाहर निकाला तो ये बच गया बी क्यू प्लस सी क्यू। अब आगे क्या? ठीक, आगे कुछ नहीं, आगे तो वही लिखोगे ना जो लिखोगे। ठीक, दिस ऑल इक्वल टू व्हाट? 10 ए बी सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होल स्क्वायर। घबराना बिल्कुल नहीं है। यहाँ से आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे? अच्छा, यहाँ से क्या करोगे? यहाँ से जब कॉमन निकाल लिए तो कॉमन निकालने के बाद कुछ तो करोगे ना, तभी तो आपको यहाँ पे पहुँचना पड़ेगा। अच्छा, आपके दिमाग में तुरंत आया ये कुछ ऐसा नहीं है सम ऑफ क्यूब ऑफ टर्म्स, यानी हमें इसका फॉर्मूला तो पता ही है ना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। अच्छा, एक और फार्मूला भी तो होता है, दिस ऑल इक्वल टू ए प्लस बी होल क्यूब माइनस व्हाट 3ab इंटू ए प्लस बी, ये भी तो होता है। तो इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करते हैं और सब जगह पे अप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। अब चाहो तो दोनों फॉर्मूले का यूज़ करो, ये आपका अपना पर्सनल वे होना चाहिए कि कहीं पे तो हम पहुंचेंगे रिजल्ट से। ज़रूरी नहीं है मैथमेटिक्स बनाते वक्त कि हमने पहली बार जो स्टेप को चुना वो स्टेप हमें सही मंजिल पे ही पहुंचाए। ठीक है, वो कहीं किसी कॉम्प्लिकेटेड वे पे पहुंचा के छोड़ देगा। लेकिन आपको मैथमेटिक्स सीखने का अगर जुनून है तो कई सारी गलतियां आप करोगे और उन सारी गलतियों से नई नई चीज़ों को सीखोगे। ये याद रखो कि उन गलतियों से ऐसा नहीं है कि आप कुछ सीख नहीं रहे हो, नई नई चीज़ों को सीखोगे और फिर आपके पास एक फाइन वे मौजूद रहेगा जिसकी वजह से आप कहीं भी पहुंचोगे। ठीक है, ओके, चलो आ जाओ आप।
नेक्स्ट स्टेप में लिखो, यहाँ से आपने लिखा a टू द पावर 7 प्लस b टू द पावर 7 प्लस c टू द पावर 7, गुड। फिर उसके बाद ए क्यू प्लस बी क्यू की जगह पे आप ये लिख रहे हो प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये आप क्यों लिख रहे हो इसका कुछ देर बाद आपको आइडिया चलेगा, जस्ट इस स्टेप के बाद ही आपको आइडिया चलेगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखा आपने और ए क्यू प्लस बी क्यू की जगह पे आपने लिखा ब्रैकेट में ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। आपने सोचा कि अच्छा ये टर्म ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि ये टर्म ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। आपके मन में ये क्वेश्चन उठा ये तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, देखो कैसे ये टर्म इजी हो जाएगा। बगल वाले के साथ भी वही किया आपने, ए स्क्वायर बी स्क्वायर था, यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर सी स्क्वायर है प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू यहाँ पे लिखा आपने ए प्लस सी होल क्यूब माइनस 3ac इंटू ए प्लस सी, ये कुछ ऐसा, ओके। और फिर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू बी प्लस सी होल क्यूब माइनस 3bc इंटू बी प्लस सी। ये आपने कर दिया, इक्वल टू जो बचा है वो लिख लिया। क्या बचा है 10abc इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होल स्क्वायर, ठीक है, ओके। अब सोचोगे कि अब क्या कुछ नहीं, आपके दिमाग में तुरंत चमका कि अच्छा क्या गिवन है यहाँ पे, आ जाओ स्टार्टिंग में कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो ठीक है भैया, यहाँ से a प्लस बी हो सकता है माइनस सी, b प्लस सी हो सकता है माइनस ए और c प्लस ए हो सकता है माइनस बी। क्लियर, कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं यहाँ पे? जब यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं है तो आ जाओ फिर ना नीचे और करो कमाल। देखो आप यहाँ पे अगले वाले स्टेप में आप क्या लिखोगे, a टू द पावर 7 प्लस b टू द पावर 7 प्लस c टू द पावर 7 प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर और अंदर में आपको मिल गया माइनस सी क्यूब, ठीक है, क्योंकि a प्लस बी इक्वल टू माइनस सी है और माइनस सी का क्यूब करोगे तो माइनस सी क्यूब ही आएगा, ठीक है। और ये जो a प्लस बी है ये अगर माइनस सी के बराबर है तो वो माइनस जब इसके साथ अटैच होगा तो प्लस बनेगा, यानी वो मिलेगा प्लस 3abc, ओके, बहुत सुंदर। इसके बाद आप लिखो प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, अंदर में a प्लस सी होल क्यूब की जगह पे आप क्या लिखोगे माइनस बी क्यूब और ये बचेगा प्लस 3abc, ठीक। फिर उसके बाद आप यहाँ पे आ जाओ प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू बी प्लस सी की जगह लिख लोगे आप माइनस ए क्यूब और यहाँ पे आपको मिल जाएगा प्लस 3abc, दिस ऑल इक्वल टू 10abc इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ओके, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अब आपने ये जो मल्टीप्लाई किया है ब्रैकेट में जो बाहर निकाला है उसको फिर से कर दो मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई करके लिखो आप एक साथ, ठीक है। देखो ए टू द पावर 7 प्लस बी टू द पावर 7 प्लस सी टू द पावर 7 प्लस इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस तो अब रहेगा नहीं, ये क्या बनेगा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी क्यूब, ठीक है। एक ही करके मल्टीप्लाई करते हैं, इस वाले टर्म को इससे मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ पे इस वाले टर्म को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, वो आता है माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी क्यू। फिर यहाँ पे इस वाले टर्म को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, वो क्या आता है प्लस माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब, ओके। अब आपके दिमाग में खुल रहा होगा कि हाँ ये हो क्यों रहा है, अब इसके बाद ये सब चीज़ गायब भी हो जाएगा। फिर इस वाले टर्म ने इस वाले टर्म को मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आया प्लस, अच्छा जब ये पूरा टर्म इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करेगा, ये पूरा टर्म इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करेगा और ये पूरा टर्म इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करेगा, तो क्या 3abc सब में कॉमन नहीं है ना, तो 3abc को बाहर निकालो, तो प्लस 3abc को तुमने जब बाहर निकाला तो अंदर में क्या बचा
ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, ये कुछ ऐसा बचा। दिस ऑल इक्वल टू 10 ABC इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का होल स्क्वायर। ओके, अगले वाले टर्म में देखो, ए टू द पावर 7 प्लस बी टू द पावर 7 प्लस सी टू द पावर 7 माइनस, अब यहाँ से क्या बाहर निकाल सकते हो, माइनस ए बी सी को जैसे ही बाहर निकालोगे तो अंदर फटाक से कॉमन बचेगा ए प्लस बी प्लस सी। अब देख लो, पहले वाले में सी बचेगा, दूसरे वाले में बी बचेगा और तीसरे वाले में ए बचेगा। उसे मैंने एक सुटेबल अरेंजमेंट में लिख दिया, ए प्लस बी प्लस सी, ओके, और प्लस 3ABC इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर। इस पे तो हम लोग आते हैं थोड़ी देर बाद, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ मैनिपुलेशन करना है। दिस ऑल इक्वल टू क्या आया, 10 ABC इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होल स्क्वायर। ठीक, अच्छा, तुरंत तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ और आया कि भैया यही ए प्लस बी प्लस सी तो 0 के बराबर दिया है, तो जब ये 0 के बराबर दिया है तो ये टर्म तो गायब हो गया ना। तो जब ये टर्म गायब हो गया तो बचा क्या हमारे सामने, ए टू द पावर 7 प्लस बी टू द पावर 7 प्लस सी टू द पावर 7 प्लस 3ABC बचा, और अंदर में बचा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर। ओके, दिस ऑल इक्वल टू 10 ABC इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब हम थोड़ा थोड़ा नज़दीक पहुंच गए हैं। हमें बस क्या करना है कि ये 3ABC है और ये जो पूरा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, इसको इस फॉर्म में लिख देना है। ठीक है, तो कैसे लिखोगे, अच्छा ऐसे लिखेंगे ना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसका होल स्क्वायर करोगे तो ये क्या मिलेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी इंटू बी सी यानी ए बी स्क्वायर सी प्लस उसके बाद बी सी इंटू सी ए यानी क्या हो जाएगा, ये ए बी सी स्क्वायर और उसके बाद प्लस बी सी ए स्क्वायर, ये कुछ ऐसा। ठीक है, ये कुछ ऐसा मिलता है। तो भाई मेरे, इन सब के बदले क्या ऐसा नहीं लिखा जा सकता है, दैट इज़ ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी स्क्वायर सी प्लस 2 ए बी सी स्क्वायर प्लस बी सी ए स्क्वायर। ऐसा लिखा जा सकता है, ऑफ कोर्स लिखा जा सकता है। अरे ये तो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, अरे काहे का कॉम्प्लिकेटेड, यहाँ से ए बी सी को कॉमन निकालो, तो जब कॉमन निकालोगे तो ये क्या बचेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होल स्क्वायर, और यहाँ जब कॉमन निकालोगे 2ABC तो अंदर में यहाँ क्या बचेगा, ये b बचेगा, यहाँ पे c बचेगा और यहाँ पे a बचेगा, यानी ये a प्लस बी प्लस सी बचेगा। और अगर a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर है, इफ a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर है, जो भी इसलिए क्वेश्चन में दिया गया है कि ये 0 के बराबर है, तो ये सब किसके बराबर आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होल स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। आ गया ना, बस यही तो चाहिए था। यानी इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख ही सकते हैं। ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट इसको यहाँ पे इसे इंटरचेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो ये सब किसके बराबर आ जाएगा, e टू द पावर 7 प्लस बी टू द पावर 7 प्लस सी टू द पावर 7 प्लस 3ABC इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होल स्क्वायर इक्वल टू 10ABC इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होल स्क्वायर। अब तुम मुस्कुराओ, क्योंकि तुम्हारे पास वो आ चुका है जो तुम ढूंढ रहे थे। e टू द पावर 7 प्लस बी टू द पावर 7 प्लस सी टू द पावर 7 इक्वल टू 7ABC, उसको जाकर उधर माइनस कर दिया, और ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होल स्क्वायर।
ठीक है, तो ये मिल गया तुम्हारा सॉल्यूशन, तुम्हारा डेरिवेशन। और आई होप आपको वो मिल चुका होगा जो आप ढूंढ रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें ताकि मोनेटाइज हो जाए भाई मेरे। और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट ज़रूर करें। बाय।